है दोस्तों, मैं अभिषेक राठौर। आज हम चर्चा कर रहे हैं बायोग्राफी ऑफ वीर दुर्गादास राठौर, मारवाड़ के एक महान रक्षक, एक अजय योद्धा जिनका शौर्य और पराक्रम को सदैव याद किया जाता है, किया जाता रहेगा और किया जाता था। दैट इज पॉइंट ऊपर नीचे हो गया है। किया जाता था, किया जाता है और किया जाता रहेगा। ऐसे वीर योद्धा दशकों में कहाँ सदियों में आते हैं, जो पृथ्वी पर आते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो ईश्वर इन्हें भेजता है। ये हमेशा सत्य पर सत्य की जीत पाने के लिए आते हैं। ये वही हुआ जो हम कह रहे हैं। हम बात करते हैं बायोग्राफी ऑफ वीर दुर्गादास राठौर की। कल उनकी जयंती थी। मैंने प्रेजेंटेशन तैयार कर रखी थी, बट कुछ कारणवश मैं उसे वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया। आई एम सॉरी। मैं आप सभी को वीर दुर्गादास राठौर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इनका जीवन किस तरह से व्यतीत हुआ। हम संपूर्ण तो नहीं जान पाएंगे, लेकिन ओवरव्यू जरूर करेंगे। तो इनका जन्म है जो 13 अगस्त 1638 को हुआ। इनके फादर का नेम श्री आस्करण है, जो कि मारवाड़ में जो राजस्थान है, राजस्थान में आपको मारवाड़ वाला एरिया मिलेगा, वहाँ पे जसवंत सिंह के सेनापति थे। एंड इनकी माता का नाम नेत्रकंवर था और ये महाराजा जसवंत सिंह के सेनापति थे। तो दैट इज़, मेरा कहना ये है कि ये शुरू में तो ये दुर्गादास राठौर ही थे। वीर तो कोई शुरू से बन नहीं जाता है। तो हम इनका सफ़र देखेंगे कि किस तरह से एक यह वीर योद्धा वीर दुर्गादास राठौर बने और हमें इनसे क्या सीख लेनी चाहिए, इनके आदर्श विचार, उनसे हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि हम यदि अपने जीवन में उसको उतारें तो हम भी क्या से क्या नहीं कर सकते हैं। ये भी एक सामान्य वर्ग से बिलोंग करते थे। इनके पिता सेनापति थे जसवंत सिंह के दरबार में। उस टाइम पे दिल्ली में औरंगजेब था मुगल शासक। तो इन्हें इसलिए ही जाना जाता है कि इन्होंने औरंगजेब को टक्कर दी थी। बिल्कुल औरंगजेब, लेकिन क्या है कि एनसीईआरटी में इनका नाम मिलता है एक दो जगह, बेसिकली इतिहास में इनका नाम नहीं मिलता है। पता नहीं आखिर क्यों छुपाया जाता है, हाइड किया जाता है। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य किए। मैं इनकी एक युवावस्था की एक आपको कहानी आपको बताता हूँ कि जब ये लगभग 15 से 20 साल की उम्र में थे, तो इनके पिताजी ने इन्हें अपने खेत पर वहाँ पर रखवाली करने के लिए भेजा। उसी टाइम पर जसवंत सिंह के चरवाहे अपने ऊँटों को चराने के लिए इनके खेत में घुस गए वो ऊँट। और इन्होंने जब देखा कि उनका काफ़ी कुछ नुकसान हो रहा है, तो दुर्गादास राठौर ने उन चरवाहों को इतनी कठोर सजा दी कि दूसरे दिन जसवंत सिंह को इन्हें अपने दरबार में बुलाना पड़ा। जब दरबार में बुलाया और उनके शौर्य पराक्रम और इनकी आइडियोलॉजी, इनकी विचारधारा, इनकी बुद्धिमत्ता को देखा, तो उन्हें विश्वास हो गया कि यही वो व्यक्ति होगा जो इस मारवाड़ को मुगलों के आधिपत्य से संरक्षण कर सकता है, इस्लामीकरण, पूर्ण भारत में इस्लामीकरण होने से बचा सकता है। बिल्कुल उनकी भविष्यवाणी ठीक थी। ये वही व्यक्ति ऐसे साबित हुए जिन्होंने मारवाड़ की रक्षा की। क्या है कि जसवंत सिंह थे जो औरंगजेब के सेनापति थे, एंड औरंगजेब जसवंत सिंह को कई ऐसे कठिन टास्क देते थे ताकि वो कर ना पाएँ, हार जाएं, एंड उनका डायरेक्ट रूप से मारवाड़ पर उनका राज हो जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि उनके सामने एक ऐसी चट्टान थी जिससे टकराने से वो भी सब धूल हो गए। वो कौन थे? वीर दुर्गादास राठौर। इनके इतने महान कार्य के लिए अंग्रेज़ों ने भी इनकी बहुत अच्छे तरीके से इनकी स्टोरी को पढ़ा, उनको जाना। और वो थे कर्नल जेम्स टॉड। उन्होंने बताया कि वीर दुर्गादास राठौर ने अपने जितना भी
अपनी मातृभूमि के लिए अपने सौर पराक्रम को दिखाया और मारवाड़ की रक्षा की। ये कोई लोभ, धन के लोभी नहीं थे, इसलिए ये सब चीज़ ये कर पाए, क्योंकि लोभी व्यक्ति तो इतना सब कर ही नहीं सकता। सो हमें इनसे ये सीख मिलती है जीवन में कि जब आपकी परिस्थितियाँ कुछ भी हों, आप भले कितने भी कहीं से बिलोंग करते हो, किसी भी सामान्य वर्ग से या उससे भी नीचे, लेकिन जब आपके अंदर बुद्धिमत्ता, आपकी पॉजिटिव थॉट आपके पास होते हैं ना, तो आप कहीं तक भी पहुंच सकते हैं। तो एक मतलब एक सामान्य जानकारी थी कि वीर दुर्गादास राठौर कैसे एक वीर व्यक्ति बने। हम इनके बारे में धीरे धीरे गहराई से जानेंगे, चूँकि एक वीडियो में सब नहीं बताया जा सकता है, लेकिन हम कंटिन्यू इनके ऊपर वीडियो लाते रहेंगे। और जो उस टाइम पर मध्यकालीन समय में अन्य शासक हुए, उनके बारे में भी हम वीडियो लाएंगे। सो इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो डाक टिकट है, भारत सरकार ने इनकी डाक टिकट भी जारी की थी। तो आप समझ सकते हैं कि दैट इज़ कितने महान व्यक्ति होंगे। तो थैंक यू। अगला लेक्चर मैं लाऊंगा कुछ समय बाद। हमेशा हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।